सिविल इंजीनियरिंग डोज। आज मैं आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल चीज़ लाया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा सिलेक्शन जो है वो एसएससी जेईई 2018 बैच में हुआ था और उनका जो है अब अपॉइंटमेंट लेटर, प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो डिस्पैच होना स्टार्ट हो गया है। जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं उसके बाद वो हमें मिलता है, वो चीज़ अब मिलना स्टार्ट हो गया है 18 बैच वालों को। तो सबसे पहला जो ज्वाइनिंग लेटर आया है वो ईस्ट जोन की तरफ से आया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रैंक बेसिस पे जोन अलॉटमेंट होता है और मेरे एक फ्रेंड हैं, खास मित्र हैं, जिनका जो है वो ईस्ट जोन अलॉट हुआ था। मुझे नॉर्थ जोन अलॉट हुआ था और अभी नॉर्थ की ज्वाइनिंग नहीं आई है, तो ईस्ट का सबसे पहले आया है। तो उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग लेटर भेजा और मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग लेटर किस तरह से होता है, क्या चीज़ें होती हैं उसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग को समझनी चाहिए और उस चीज़ को फॉर्म फिलअप के टाइम में भी ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है आपको सॉल्ट लेक कोलकाता जो है वहाँ से आता है ज्वाइनिंग लेटर। वहाँ से जो एसई ऑफिस होता है वहाँ से डिस्पैच होता है। फिर से आपका यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर, यही चीज़ है कि जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो आपको प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर के तौर पे ही आता है और फाइनली जब हम लोग जाके वहाँ रिपोर्ट कर देते हैं तो फिर वो जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेके साथ में जाना होता है। तो 18 बैच के लिए जो है इनका सितंबर मंथ में स्टार्ट हुआ था डिस्पैच होना। तो अभी इनका जो है रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है कि आप जो है 18 अक्टूबर को जो है रिपोर्ट करिए वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और आगे हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग का क्वेरी वगैरह भी रहता है कि डॉक्यूमेंट किस तरह से होना चाहिए, डेट का इशू वगैरह रहता है कि बाद का है तो क्या होगा पहले का, वो सब भी देखेंगे आगे। तो ये रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही जो है ट्रेनिंग होता है CPWD में, जो भी एज जेई सेलेक्ट होते हैं SSC जेई से। और 4 जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, जिसमें कि आपका ईस्ट में जो है आपका कोलकाता में होता है, साउथ में चेन्नई में होता है, नॉर्थ में जो है आपका दिल्ली में होता है और वेस्ट में मुंबई में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहीं पे कंडक्ट कराया जाता है। पहले जो है 1.5 मंथ का जो है आपका ट्रेनिंग होता था, लेकिन अब से जो है 6 मंथ का मैंडेटरी ट्रेनिंग कर दिया गया है। इस कारण से भी काफ़ी डिले हो गया है हम लोग के ज्वाइनिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि उनको रिपोर्ट तो करना है 18 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है हम लोग को ध्यान देने वाला चीज़ जो है, वहाँ पे जब हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो हमें एक ओथ भरवाया जाएगा, जिससे कि वो जो इंडियन जो भी रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट के उसको हम फॉलो करेंगे अच्छे से। उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हम पहले भी SSC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होता है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ से होता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो आप वो ले जाइए या 10th का ले जाइए जो कि वैलिड होता है। फिर दूसरा चीज़ जो है वो हमारा क्या है, जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, डिग्री हो गया, मार्कशीट वगैरह, ये सब चीज़ हो गया। और डिग्री में बस वही चीज़ ध्यान रखना है कि जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन था उससे पहले का हमारा जो है डिग्री पे डेट होना चाहिए, क्योंकि SSC अपने लेवल पे वेरीफाई करती है, फिर डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है, मतलब रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगी। और जब हमारा फाइनल पोस्टिंग हो जाएगा उसके बाद जो है वहाँ जिस भी ऑफिस में हम रिपोर्ट करेंगे उस ऑफिस में भी हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होता है। फिर नेक्स्ट चीज़, जो लोग जॉब में होंगे उनको जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वहाँ से देना होगा। फिर साथ ही में उनको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बना होना चाहिए या 2 गैजेटेड ऑफिसर से जो है आपको उस पर साइन करवाना है। और उसके बाद जो है SDO या SDM से आप या DM से साइन उस पर करवा सकते हैं। फिर अगर कोई एज रिलैक्सेशन ले रहा है तो उसके लिए प्रूफ देना है आपको। कोई अगर रिजर्वेशन लिए हैं SC ST OBC से तो आपको जो वैलिड उनका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में जो आप लोग SSC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाए होंगे और जो डेट वगैरह वहाँ मेंशन कराए होंगे वही वाला OBC सर्टिफिकेट आप लोग लेके जाइए। उसके बाद या जो नियर फ्यूचर में जाने वाले हैं वो सब भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। OBC सर्टिफिकेट, OBC NCL होना चाहिए आपका, ठीक है, तभी जाके आपका जो भी आप बेनिफिट लिए हैं वो बेनिफिट आपको मिलेगा उसमें। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हमको लेके जाना है, जो अलग अलग आपका सर्विस बुक बनेगा उस सब में रिक्वायर्ड होता है, तो वो सारी चीज़ों में हम लोग को देना होगा। उसके बाद कुछ जो डिग्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, फिर हमारा जो है शेड्यूल कास्ट ट्राइब, ये सारा चीज़ जो है वो विद इन फॉर्मेट होना चाहिए।
और जो वेरिफिकेशन होता है ये आपके डिस्ट्रिक्ट में जाके जो है वो वेरीफाई होगा, उसी को जो हम लोग बोलते हैं कि कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कास्ट वेरिफिकेशन होगा। आप जाके वहाँ से डिपार्टमेंट वाले भेजते हैं और उसके बाद जो है प्रॉपर चैनल से जो है सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी वेरीफाई होती है। यहाँ तक कि आप लोगों को मालूम नहीं होगा ये चीज़ कि आपका डिग्री वगैरह भी जो है वेरीफाई होता है। ट्रेनिंग करना है और ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और जो कि रूल बना दिया गया है कि आपको जो है ट्रेनिंग आप छोड़ नहीं सकते हैं, मैंडेटरी ट्रेनिंग है, आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ भी देते हैं तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें आपको ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रोबेशन पीरियड जिसको हम टेम्पररी पीरियड भी बोलते हैं वो आपका क्लियर नहीं होगा, जिससे इंक्रीमेंट वगैरह में प्रॉब्लम होता है। तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको जो है क्लियर करना। उसके बाद क्या है कि हमारा जो ज्वाइनिंग कहलाएगा वो जिस दिन हम फर्स्ट डे रिपोर्ट करेंगे अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उस दिन से हमारा जो है वो अपॉइंटमेंट मतलब माना जाएगा कि उस दिन से हमारी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमें जो है ये ऑल इंडिया सर्विस है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमारी पोस्टिंग होगी, तो जो भी जोन हमें अलॉट हुआ है उस जोन में बिफोर प्रमोशन हमको उसी जोन में उसी रीजन्स में दिया जाएगा पोस्टिंग। जैसे कि मेरा नॉर्थ में हुआ है तो मेरा पोस्टिंग जो है वो जिस रीजन में नॉर्थ के स्टेट्स आते हैं, जैसे कि दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़, हरियाणा, ये सब, तो इस सब में ही हमारी पोस्टिंग होगी। और आफ्टर प्रमोशन क्या होगा कि ऑल इंडिया सर्विस आपका है, आपको ऑल इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। उसमें उसके बाद आपका जोन अलॉटमेंट वाला चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है और आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 2 इयर्स का जो है आपका हार्ड एरिया होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, ये सब साइड, जम्मू कश्मीर, ये सब साइड में जो है आपकी पोस्टिंग होगी, जो कि मैंडेटरी है 2 इयर्स के लिए, वो सबको जानी ही पड़ती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। लेकिन लोकेशन काफ़ी अच्छा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। और साथ में क्या है कि आपको एक सिंपल अकाउंट्स का भी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी जब आएँ इस सर्विस में, जब इस केंद्र लोक निर्माण विभाग में आप लोग ज्वाइन करें, जो भी बच्चे एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें चीज़ें पता रहे, एज अ मोटिवेशन इन चीज़ों को लें और अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम दें, पेपर को अच्छे से लिखें। जैसे कि आपको पता है कि 26 तारीख को 26 सितंबर जो है एसएससी जेईई 2020 मेंस का जो है एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग एज अ मोटिवेशन इसको लेके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और इसी तरह से जब ज्वाइनिंग लेटर आती है, जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में आ जाती है, पूरा फैमिली, आपकी सोसाइटी और सब लोग जब जो मेहनत करते हैं उसकी आप तारीफ़ करते हैं और आपको जो उसका फल मिलता है वो काफ़ी ही अच्छा लगता है अपने को भी। और उम्मीद करते हैं कि बाकी जोन के भी, जैसे कि साउथ का भी जो है मेल के थ्रू प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करना स्टार्ट कर दिया गया है। नॉर्थ और वेस्ट का जो है अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर आया नहीं है। वेस्ट में भी जो है एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया गया था, अब उनकी भी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि नवंबर मंथ तक जो है नॉर्थ और वेस्ट की भी ज्वाइनिंग हो जाए होपफुली। तो वीडियो को यहीं अंत करते हैं। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आप लोग जो है मेल करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।